वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा इन्वेंट्री क्या है। आपका रॉ मटेरियल जो स्टोर्स में है, पार्ट जो प्रोसेस में है, फिनिश गुड जो वेयर हाउसेस में है, सब इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड है, बट इन्वेंट्री आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कैश को बाउंड भी करती है, आपके कैश फ्लो को रोकती भी है। लेकिन इसका होना भी ज़रूरी है, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट रॉ मटेरियल आप कोई प्रोडक्ट बना लो। आप रॉ मटेरियल की नीड होगी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करता है, स्टॉक को मेंटेन रखता है, स्टोर्स को, वेयर हाउसेस को। आप देखते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, कितना स्टोर्स में रॉ मटेरियल है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं उसे इजीली अचीव कर लेंगे या आपको परचेज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, आपके पास कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, ये भी आप देखते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है। सप्लाई ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्टॉक को मेंटेन करे, जितनी डिमांड है उतने पार्ट्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों आपके पास सेल करने के लिए। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री को, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी को देखने के लिए। इवन कि एक नट बोल्ट से लेकर इंजन्स, पम्प्स, कॉटन, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। इसकी आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन पे नज़र रखता है कि हमें कहाँ पर किस मटेरियल की और कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग जैसे इश्यूज से भी बचाती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो आपके पास, आपका कैश आपके पास अगर इन्वेंट्री की कंडीशन में होगा तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो आपके पास कैश ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपका सारा कैश बाउंड होगा इन्वेंट्री की कंडीशन में, बिकॉज आपने 150 टन या 200 टन स्टील को परचेज करके रखा हुआ है जो कि आप 2 साल तक, नेक्स्ट 2 ईयर तक यूज़ करते रहोगे। जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हो तो आपको उसे मेंटेन भी करना पड़ता है मटेरियल को, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए। बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप स्टॉक में रखते हो और मूव नहीं करवाते तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे फूड आइटम्स और केमिकल्स। इन आइटम्स को रखने के लिए आपको सूटेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि केमिकल रिएक्शन ना हो या बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट के होने पर प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए। तो एक इन्वेंट्री को रखने पर चोरी का भी आपको थेफ्ट का डर होता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, आपकी इन्वेंट्री, आपका जो फिनिश गुड रखे हुए हैं वो चोरी ना हो जाए। फिर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लोगों को हायर करना पड़ता है इन्वेंट्री को सेफ रखने के लिए। और समटाइम्स नेशनल डिजास्टर से भी आपकी इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी डैमेज होती है, जैसे अर्थक्वेक या सुनामी। तो एक इन्वेंट्री को परचेज करने की कॉस्ट आती है और दूसरा इन्वेंट्री को मेंटेन करने पर आने वाला खर्च। पर इस कंडीशन से बचने के लिए आपको चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेंट्री ज़्यादा ना रखें। दूसरी कंडीशन होती है इन्वेंट्री में कि इन्वेंट्री कम हो जाती है, इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर इन्वेंट्री ना होने की वजह से आपकी असेंबली लाइन रुक जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगा, तो भी आपके वर्कर्स को वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऑर्गेनाइजेशन पे आने वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। जो आपके प्लांट को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पे करनी पड़ती है, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हों या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन्वेंट्री कम होगी तो डिमांड के बढ़ने से आप सप्लाई नहीं दे पाओगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, वो बिजनेस लूज कर देगी, मार्केट शेयर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक्यूरेट स्टॉक्स की डिटेल नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि सप्लायर से रॉ मटेरियल कब मंगवाना है, कितनी क्वांटिटी में मंगवाना है, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के पास एक्यूरेट स्टॉक डिटेल्स अवेलेबल होती हैं आपके प्लांट की, ऑर्गेनाइजेशन की। इन्हें पता होता है कि पार्ट्स स्टोर में अवेलेबल हैं, कितने प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कितने प्रोडक्ट्स फिनिश फ्रूट हमारे पास हैं और इन्हें कब मूव करवाना है। ये सब काम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब कस्टमर की डिमांड जो है वो ऑफन वेरी भी करती है, बढ़ती और कम होती रहती है। कस्टमर की नीड, उनका टेस्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आपका, अगर आपका सिस्टम उन्हें ट्रैक नहीं करेगा, डिमांड के बढ़ने पर सप्लाई नहीं देगा, तो प्रॉफिट का लॉस होगा। और कम होने पर, अगर आप डिमांड कम हो रही है और आपने फिर भी इन्वेंट्री अपनी बड़ी रखी हुई है, तो फिर आपका जो कैश है वो बाउंड हो जाएगा। तो आपको एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपके वेयर हाउसेस को मेंटेन करता है, कौन सा पार्ट कहाँ रखा हुआ है, उसकी राइट लोकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को पता होती है। पूरे के पूरे वेयर हाउसेस का लेआउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के पास अवेलेबल होता है।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। आप राइट टाइम पर डिमांड को पूरा करते हो। जब कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड होती है तब आप प्रोडक्ट जो है लॉन्च करा देते हो, प्रोडक्ट दे देते हो कस्टमर तक, तो इससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। आप डिमांड के बढ़ने पर सप्लाई को पूरा करते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करते हो। तो ये था हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।